इंद्र के लिए स्मरण दिलाया कि आप इतने अपमानित हो रहे हैं, ये अपमान आपने इसी भूमि में किया, उसका फल भोगना पड़ा। मुनि महाराज को देख करके आपके अंदर बहुत बड़ा क्षोभ पैदा हुआ था। जैसे बाली मुनि महाराज को देख करके रावण को क्षोभ हुआ था और कैलाश उखाड़ करके फेंकने लगा था, बस इसी तरह की घटना इंद्र ने इन कल्याण कौन से आनंदमाल मुनि महाराज के साथ किया था। ये मिलती जुलती घटना है। देखो, इसने उन मुनि महाराज को रस्सियों से वेष्टित करके डाल दिया, लेकिन महाराज तो महाराज थे, पर्वत की तरह निष्कंप बने रहे। उनका मन विचलित नहीं हुआ और तत्वों में उनका मन स्थिरता को प्राप्त रहा। ऐसे भयंकर उपसर्ग को देख करके उनके जो भैया थे कल्याण मुनि, उनको भयंकर क्रोध आ गया। तो उनने इंद्र को उसी समय भस्म करने का विचार किया, लेकिन बात थी कि इंद्र की एक पत्नी थी सर्वश्री नाम की, उसने महाराज को मना लिया और उनको पूजा सम्मान करके अभय मांगा। तो उस समय वो नष्ट तो नहीं हुए, लेकिन साप दे दिया कि इसी प्रकार का तुझे भी अपमान सहन करना होगा। वो कारण है कि उन मुनि महाराज के अपमान के कारण आज रावण से जो तिरस्कृत हुआ है, वो उसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। इसी बात को और कहते हैं आगे 88 से 89 से अयम मुनि पुंगवा निरपराधा सन किति आनंद माल नाम के श्रेष्ठ मुनि महाराज चूंकि निरपराधी थे, इनने कोई अपराध नहीं किया था, ये तो आप अपने आप भड़क गए। स्वयंवर के काल में उस कन्या ने इनको वरण किया, तो इस व्यक्ति का क्या दोष है? और इसने अपने आप को अपमानित समझ लिया। उस कसाय को लेकर के मुनि महाराज के साथ बहुत बड़ा दुष्कृत कर लिया। तो कहते हैं चूंकि ये मुनि पुंगवाह निरपराधा सन, ये मुनि महाराज निर्दोष थे, किंतु तुया तिरस्कृता, किंतु तुमने उन मुनि महाराज का तिरस्कार किया है। उस तिरस्कार का फल तद अत्यंतम तिरस्कारम अवाप्स्यसि, उस तिरस्कार के कारण तुम्हारा भयंकर तिरस्कार होगा। ये कर्म का उदय है, इसलिए न मुनि महाराज का दोष है, न इसमें रावण का दोष है। ये तो तुमने स्वयं ने कर्म किया, उसका फल आज भोगना पड़ रहा है। आप लीरी धातु है, अब उपसर्ग पूर्वक अवाप्स्यसि लकार का रूप तिरस्कारम अवाप्स्यसि, तिरस्कार को प्राप्त होगे। और ऐसी स्थिति देख करके जो मुनि महाराज थे, कौन? कल्याण नामक मुनि महाराज
उनने तुम्हें भस्म करने के लिए निश्वासीन अमितीन, अमित माने अपरिमित श्वास को भर ही लिया था, और बेश्वास यदि छोड़ देते तो तुम जिंदा जल जाते। दग्धुम ये हो, यानी तुम्हें नष्ट करने के लिए उनने श्वास भर ली थी, किंतु तव कांतया सर्वश्री संगया सामिता, किंतु उस समय तुम्हारी स्त्री जो सर्वश्री जिसका नाम था, उस स्त्री ने तुम्हें प्राण दान दिलाए हैं, यानी तुम्हारे लिए निवेदन करके उन मुनि महाराज को शांत किया, सामिता शांत कर दिया था। और महाराज भी मान गए। सम्यक दृष्टि रलंसा, रावण के साथ भी यही दशा हो रही थी कि मुनि महाराज ने अंगूठा से कैलाश पर्वत को दबा दिया तो ये रो रहा था, तड़प रहा था। तब मंदोदरी ने मुनि महाराज की स्तुति की थी और बाली मुनि महाराज को अपने पति के प्राणों की भीख मांगी थी। यही स्थिति यहां हो गई। कहते हैं सा का सर्वश्री। सर्वश्री कौन है? इंद्र की पत्नी है। सा सम्यक दृष्टि, ओ सर्वश्री सम्यक दर्शन से सहित थी। उस साधु पूजन कारणे गुरु भक्ति में सदा संलग्न रहती थी। ऐसी वह सर्वश्री स्त्री मुनियोपि तस्याः बचा साधु चेतसा कुर्वत है। उस सर्वश्री की जो इच्छा थी तो तस्या वचा, उस सर्वश्री के वचनों को मुनिया भी, मुनि महाराज ने भी साधु चेतसा कुर्वत, अपने दिमाग को ठंडा कर लिया, साधु के रूप में परिणत कर दिया अपने माइंड को। ये ठीक है, ये भिक्षा भी मांग रही है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी नहीं कि हम किसी जीव के साथ दुर्व्यवहार करें। जब कसाय का उद्वेग होता है तो व्यक्ति को उचित या अनुचित का विवेक खत्म हो जाता है। इसलिए कसाय की तीव्रता में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय तभी लेना चाहिए जब मन बिल्कुल शांत हो जाए। और यदि इतना नहीं हो पा रहा तो कोई साधु प्रकृति के अपने सलाहकार से उस समय सलाह लेना, जब तीव्र उद्वेग हो रहा हो तो। यदि साधु व्यक्ति से आप सलाह लेंगे तो वे आपका निराकरण कर देंगे। लेकिन इतना व्यक्ति को उद्वेग के काल में होश नहीं रहता कि योग्य सलाहकार खोजें, अथवा दिमाग ठंडा ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें। ये दो काम यदि करने लगे तो व्यक्ति बहुत संकटों से बच सकता है, अन्यथा मुश्किल हो जाता। यदि नाम तया साध्व्या नायसौ समम नीता भवेत,
मुनि महाराज कह रहे, किससे? इंद्र से कह रहे हैं, अगर तया साध्विया, उस साध्वी ने, सम्यक दृष्टि है ना, उसको साध्वी की उसमा दे रहा है महाराज, सम्यक दृष्टि है अभी। उस साध्वी ने असौ समम नानीता, उन मुनि महाराज को यदि शांत नहीं किया होता, तथा तस्सा कोपाग्नि, तो उन मुनिराज की कोप रूपी अग्नि को केन बारे तुम सके, कौन माई का लाल था कि उस कोप रूपी अग्नि को बुझाते? अर्थात कोई समर्थ नहीं था। केन बारे तुम, कौन रोक सकता था? मुनि महाराज को रोकने वाली थी तो सर्वश्री साध्वी थी, जिसने इस इंद्र के प्राण बचा लिए है, अन्यथा वो उसी समय भस्म हो जाता है। क्योंकि ये कल्याण मुनि महाराज रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, ऐसे वैसे नहीं थे, और वो काम कर सकते थे। ये वही मुनिराज है जिसकी सवारी देश में कहाँ हुई? जी कल्याण मुनि महाराज यहाँ के नहीं भैया, विजयार्थ पर्वत की चर्चा है, अपने यहाँ के मनुष्य महाराज नहीं। पद्म पुराण में यहाँ कहाँ आए हैं? वे सांगानेर में। ये जो विषय चल रहा है ये विद्याधरों की विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों का। बहुत अच्छा। ऐसे स्थान पे महिलाएं देवताओं का काम कर जाते हैं और प्राणों की रक्षा कर दी, अन्यथा नष्ट हो जाता। साथ में थी, इसलिए कई लोग साथ में रखते हैं कि ऐसे प्रसंग मिले तो कम से कम रक्षा हो जाए। नहीं होता है, उनकी बात मान भी जाता है। नस लोकत्रयेपि तन् लोकत्रयेपि, इन तीनों लोकों में तन नास्ति तब सायन साध्यते है। इन तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा सिद्ध ना की जाए। अर्थात तप के माध्यम से सब कुछ सिद्ध होता है। समस्तानाम बलानाम ही तपोबलम मूर्धनि स्थितम, दुनिया के सारे बलों में तपोबल मूर्धनि स्थितम, सबका शिरोमणि है तो तप बल है, जिस तप बल के माध्यम से सब कुछ किया जा सकता। मूर्धनि स्थितम, मूर्धनि माने शिरसी, सबसे शिरोमणि है, तो समस्ता नाम बला नाम ही, सारे के सारे बलों में तपो बल है। त्रिदश नाथ से सा शक्ति ना कांति दुति धृति। इस त्रिदश नाथ माने इंद्र के पास न तो वो शक्ति है, न वो कांति है, न वो तेज है, न धृति माने धैर्य है। कौन सा? या तपोधनस्य साधो अभिमत कारणी, जो तप ही जिनका धन है, ऐसे साधु के पास इच्छित कार्य करने की शक्ति, कांति, दुति, धैर्य
जो तपोधन के पास होता है वो इंद्र के पास नहीं है। ऐसा महाराज ने लिखा। बहुत अच्छा। शक्ति, कांति, द्युति और धृति, ये चार चीजें हैं। देखो ये चारों कैसी हैं? तांत है। सबके अंत में तकार है। शक्ति, द्युति, कांति, धृति, ये चार तकार मिल जाए तो फिर क्या कहना, व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो तपोधन के पास है वो कोई नहीं रख सकता। विधाय साधु लोक, श्लोक में साधु लोकस्य जना तिरस्कारम विधाय, जो लोग साधुओं का तिरस्कार करते हैं वे यत्र महदुखम प्रपद्यन्ते, भी इस लोक में तो महादुख को पाते हैं, लेकिन परत्र परलोक में भी त्रियक्षु नरकेषु च महान दुखम प्रपद्यन्ते, वे साधु निंदा करने वाले लोग त्रियंच और नरकों में महान दुखों को पाते हैं। वाह। नरक गति और त्रियंच गति के दुखों से बढ़ना है। तथ्यम व तथ्यम, दोष दिखाई दें तो भी मौन रहो, बोलो नहीं, क्योंकि वे दोष कर रहे हैं तो उनके पास ये भी शक्ति है कि एक बार प्रतिक्रमण कर लें तो उसको सब नष्ट कर दें। उनके पास वो शक्ति है कि जो शक्ति 1000 जीरो बल्ब लगाने पर जो प्रकाश नहीं मिलेगा वो एक मरकरी के प्रकाश से मिल जाएगा। उनके पास मरकरी की तरह शक्ति होती है। वे यदि जीरो पावर का बल्ब जला भी देवें, दोष कर भी लेवें, तो मरकरी जलाते वो प्रकाश उनका जीरो पावर का समाप्त हो जाएगा। ये उनके पास होता है। और यदि कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको नहीं जम रहा है, मोक्ष बोलो नहीं कुछ भी। आप अपने धर्म, ध्यान और विशुद्धि को बना करके रखो, क्योंकि ये अपना कर्तव्य है कि किसी से आप कहोगे तो ये तुम्हारा भी उपगुहन अंग नहीं पल पाएगा, क्योंकि तुमने संकल्प किया। क्या संकल्प किया है? निज गुण अरु पर वो गुण ठाक है। उस सम्यक दृष्टि का एक कर्तव्य है, मूल गुण है। मूल गुण क्यों है? क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि है तो 8 अंग तो पालेगा, और 8 अंगों में 5वें नंबर का अंग है वो, और वो 5वें नंबर का अंग कब पलेगा? जब ये 2 काम करेगा, निज गुण ठाक और पर गुण ठाक, तो आपका उपगुहन बचेगा। और यदि एक अंग चला गया तो सम्यक दर्शन के लिए लिखते हैं कि जैसे अक्षर हीनो मंत्राः विषवेदना ना हरन्ति, अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं करता, इसी तरह एक अंग से हीन सम्यक दर्शन संसार की वेदना को नहीं हरण कर सकता। ऐसा समंतभद्र महाराज ने कहा है। इसलिए इन सब चीज़ों के विषय में हमेशा गुण तो मिले तो ले लो। यदि आपके गुणों की हानि हो रही है तो आप चुप्पी साध लो, आप कुछ बोलो नहीं,
नहीं तो इससे अपना घाटा होता है। जी पर निराश को इतना कल्याण निराश को इतना क्रोध आ गया कि भस्म कर गए। रिद्धि प्राप्त मुनि महाराज के पास तो शक्ति रहती ना, ये तो श्वास भर के कह रहे हैं। दृष्टि विष रिद्धि है ना, रिद्धि औषधि रिद्धि में दृष्टि विष। यदि वे दुश्मन को उस दृष्टि से, विषाक्त दृष्टि से देख लें तो भस्म हो जाए। ये रिद्धि की विशेषता है। दृष्टि विषा विषाश्च, ऐसा पढ़ते ना रोज आप लोग। दृष्टि विषा विषाश्च आमर्ष सर्वौष दयस तथासी विषा विषा दृष्टि। ये दृष्टि है कि वे देख ले में तो विष निर्विष हो जाए, और यदि बुरी दृष्टि से देख लें तो वो अमृत जहर हो जाए, मर जाए। आप आज आई हो, कल नहीं आई थी ना, इसलिए कल पुरानी बात निकल गई ना। इंद्र ने मुनि महाराज आनंद माल को उपसर्ग कर दिया, रस्सों में बैठ करके गाली गलौज करके उसकी हंसी उड़ा दी, अपमान किया इंद्र ने उन आनंद माल मुनि महाराज का। तो आनंद माल मुनि महाराज के साथ उनके भैया थे जो कल्याण मुनि महाराज थे। वे कल्याण मुनि महाराज को सहन नहीं हुआ, उन्हें तो उपसर्ग सहन कर लिया, जिन पे हो रहा भी कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन ये मुनि महाराज जो साथ में तपस्या कर रहे थे, तो ये मुनि महाराज रिद्धि प्राप्त थे। देखो 87 नंबर के श्लोक में लिखा ना, प्रथमा योगम रिद्धि प्राप्तः। ये रिद्धि प्राप्त मुनि महाराज थे तो वो काम कर सकते हैं। इस कारण से ये काम हो गया। तो लिखा, और क्या लिख रहा है, यह 95 नंबर के श्लोक में, साधूनाम मनसा अपि पराभूतिम करोति। जो व्यक्ति अकेले मन से साधुओं का तिरस्कार करता है, तस्य सा परम दुखम ये परत्र यह च यच्छति। सुख कहते उसके लिए सा माने वो तिरस्कार की बुद्धि, परत्र दो चीजें निकालना, यह माने श्लोक में और परत्र माने परलोक में। दुख नहीं, परमम दुखम, भयंकर दुख को यच्छति माने देता है। यस्तु संधि विच्छेद करना, यह तू निर्ग्रंथम आक्रोशति हंति क्रूर मानसा। वाह, जो कोई निर्ग्रंथ मुनि महाराज को आक्रोशति गालियां देता है, अथवा क्रूर मानसा क्रूर चित्त हो करके हंति उनका हनन करता है, तत्र दुष्कृत कर्मणि जंतौ वक्तुम किम शक्यते। उस प्राणी को इतने भयंकर पाप कर्म बंधते हैं कि उसको वक्तुम क्यों शक्यते, उसके उस दुख को कहने में कोई समर्थ नहीं है कि उसके दुख को कहा जाए, कितने कर्म बांध लेता है। कायेन मनसा वाचा यानी कर्माणि मानव कुर्वते। काय से, मन से, वचन से मानव जो कर्म करते हैं, तानि कर्माणि
निक्चानी फलम ध्रुवम यच्छन्ति। वे कर्म नियम से निकाचित कर्म होते हैं। निधत्ती और निकाचित कर्म जो होते हैं, ये यदि बांध लिए तो बिना फल दिए हुए नहीं खिलते हैं। ऐसे निकाचित कर्मों के फल को ध्रुवम भोगते हैं। कर्मणामिति विज्ञाय, अब कहते हैं कर्मणाम पुण्यात्मिकाम गतिम, कर्मणाम अपुण्यात्मकाम गतिम विज्ञाय। इन्हीं कर्मों के उदय से यदि पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म के उदय से सुह गति को प्राप्त होता है। पुण्य गति देव और मनुष्य गति को पुण्य गति कहते हैं। त्रेंच और नरक गति को पाप गति कहते हैं। नरक और त्रेंच गति की प्राप्ति अपुण्यात्मकाम पाप कर्मों से होती है और देव मनुष्य गति की प्राप्ति पुण्य कर्म के उदय से होती है। इति दृढ़ाम मतिम कृत्वा, ऐसी अपनी बुद्धि को दृढ़ता से बनाना। दुखता स्वम उत्तार, धर्म मतिम करो। यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को धर्म में लगाओ, क्योंकि धर्म के अलावा और कोई दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए रोज पढ़ते हैं धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्चन्वत। धर्म सब जीवों का हित करने वाला है। इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं? धर्मम चिन्वते, धर्म का ही संग्रह करता है। एक कर्म का बंध हो जाता, आयतन की निंदा करने से परिणाम विशुद्ध नहीं होता। इसलिए इन दोषों से बचने की कोशिश करना चाहिए। और आयतनों के प्रति जो व्यक्ति विरक्ति करा देता है वो व्यक्ति भी सम्यक को प्राप्त नहीं हो सकता। आगे भाव पहाड़ में तो आचार्य महाराज लिखते हैं, जो रत्नत्रय की रत्नत्रय धारियों की निंदा करता है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक उसको बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा भी लिखा है। इसलिए कई बार अध्यात्म योगी लोग अच्छे से धज्जियां उड़ाते हैं कि पंचम काल में साधु होते नहीं हैं। ये बात कौन से ज्योतिषी से दिखवाई है? आगम के परिप्रेक्ष्य से वे अपरिचित है। आगम में तो कहा है कि पंचम काल के अंत तक होगा, लेकिन वो पंचम काल के अंत तक होने वाली क्रिया को आज लोगों को इस तरह अवसर मिलता है जो विचारणीय चीज है। महाराज स्थितिकरण कर देंगे यदि बुद्धि चर्या से भटक रहा है बहुत अच्छा। तो उनके लिए क्या दोष लगेगा? देखो, स्थिति करना तो सम्यक दृष्टि का अंग है। स्थितिकरण करने का भी तरीका होना चाहिए। आप कोई को डांट फटकार के यदि धर्म में स्थिर करो तो वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुने।
स्थितिकरण करने के लिए पहले उस व्यक्ति पे आप इतना विश्वास जमाओ कि जो आप कहो वो आपकी बात मान ले। दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति को ये महसूस हो कि आप हमारे हित में कहेंगे, आप हमारे हित में नहीं कहेंगे। हित की बात यदि मूलाचार के अनुसार क्रियाएं नहीं है, देखो सबसे मेन चीज तो श्रावकों को मूलाचार पढ़ने का अधिकार ही नहीं। ये आप लोग पढ़ना नहीं तो अनर्थ होता है। बिल्कुल नहीं। देखो मूलाचार तो सिर्फ साधुओं का है, श्रावकों का श्रावकाचार है। आप श्रावकाचार पढ़ो। मूलाचार में क्या लिखा है वो मूल गुण के धारी पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है उनको नहीं। बहुत अच्छा है। इस परिस्थिति में आप पहले उनको अच्छी तरह से आगम को खोल करके पहले बताओ, महाराज ये उचित है क्या? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन उनकी परिस्थिति को आप नहीं समझ रहे। क्या परिस्थिति? एक बार पंडित जगमोहन लाल जी ने बताया था कि खजुराहो में एक मुनि महाराज थे। उन मुनि महाराज को भयंकर दाह रोग था। ऐसी तड़फन होती थी उस दाह के कारण कि उनको ऐसा लगता था कि जैसे हमें कोई ने गरम तवा पे डाल दिया। इतनी पीड़ा होती थी। अब वे मुनि महाराज जब सहन नहीं कर पाते थे तो वहीं बने पास के बगीचा में हरी घास के ऊपर जाके लेट जाते थे। थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाए। वहां के श्रावकों ने देखा तो महाराज को कहा ये तो बिल्कुल भ्रष्ट है, इनको कपड़े पहनाओ। ये निर्णय श्रावकों ने लिया, लेकिन उनने कहा पंडित का सहारा लेना चाहिए। तो उन्हें जगमोहन लाल जी को खबर करी कि हमारे यहाँ एक भ्रष्ट मुनिराज आए हैं, उनको कपड़ा पहनाना है और आपकी सलाह से पहनाना है, आप आ जाओ। तो पंडित जी गए और पंडित जी ने जाकर के देखा तो वास्तव में जैसा श्रावकों ने कहा वैसा ही पाया। मुनि महाराज हरी घास पे लेट रहे हैं। पंडित जी ने बड़े विनय के साथ ये सब स्थिति देखने के बाद बहुत विनय से उनसे कहा, भगवान त्रैलोक पूज व्रत का आप पालन कर रहे हैं, आपको क्या कष्ट है जिसके कारण आपको हरी घास पर लेटना पड़ता है? तब उन्हें अंदर की वेदना बताई। पंडित जी मैं तड़प रहा हूं, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई ने पानी से निकाल करके मछली को गर्म तवा पे डाल दिया। मुझे कहीं चैन नहीं मिलती है। तो शांति को पाने के लिए मैं एक कर लेता हूं, लेकिन अंदर में भयंकर दुखी हूं। और पंडित जी ने 3 दिन उनकी 24 घंटे वृत्ति करी, उनके रोग का उपचार कर दिया, स्वस्थ हो गए। तो उनने अपने आप में आलोचना और प्रतिक्रमण करते हुए पंडित जी से कहा, मैंने बहुत बड़ा दुष्कृत्य किया। तो पंडित जी ने कहा, महाराज हम तो तुम्हें कपड़ा पहनाने आए थे, हमें आपकी ये पीड़ा पता नहीं थी। काश हम 3 दिन नहीं रुकते और आपकी इस पीड़ा को नहीं समझते तो हमें कहने से आपको कपड़े पहनाते। महाराज ने कहा, ये असंयमी दुनिया को कपड़ा तो पहना सकते हैं, लेकिन कोई माई के लाल के कपड़ा उतरवा नहीं सकता। इनके पास ये ताकत नहीं है कि कोई अपने बीच में से एक व्यक्ति को मुनि बना देवे, लेकिन मुनि को कपड़ा पहनाने तो लोग आ जाते हैं।
कोई भैया वृत्ति के लिए पूछने वाला नहीं है कि तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम्हें क्यों कर रहा है। किसी भी श्रावक ने इतने दिन में मुझे यहाँ तड़पते हो गए एक ठंडी पट्टी रखने की कोशिश नहीं की। अब मैं उपचार अपने तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिक्रमण आलोचना भी तो कर रहा हूँ, भगवान के सामने बैठ कर के निंदा तो कर रहा हूँ। मुझे बाहर की क्रिया तुम देख रहे हो, लेकिन मेरी अंदर की क्या पीड़ा है नहीं देखते। मुनि महाराज का उनने स्थितिकरण किया तो ऐसे तरीके से किया। यदि तुम्हें भी कोई सम्यक दर्शन की रक्षा करना है तो ऐसे तरीके से करो कि कपड़े पहनाने की अपेक्षा उनकी पीड़ा को हरण करने की कोशिश करो। उनके लिए क्या आंतरिक पीड़ा है उसको तुम पूछते नहीं हो और बाहर से देख करके बस कपड़े लेके पहन पहुंच जाते हो। ये भी तो लक्ष्य है कि आखिर कौन सी पीड़ा है कि आप इस कार्य के साथ ये कार्य कर रहे हो। ये जाने बिना कहना ये दोष माना जाता है। समय हो गया, इतने ही रख